हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए साइन किया गया है। एफटीए का मतलब होता है कि दो देश आपस में व्यापार करते समय टैक्स यानी टैरिफ को कम या खत्म कर देते हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ता है, चीजें सस्ती होती हैं और निवेश के नए अवसर खुलते हैं। भारत के लिए ये समझौता एक्सपोर्ट बढ़ाने और ग्लोबल ट्रेड में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया है। ये एक कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हीलिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ड्राइवर भी हिस्सेदार होंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि ड्राइवरों की कमाई बढ़ेगी और बड़ी प्राइवेट कंपनियों पर उनकी निर्भरता कम होगी। ये पहल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम कदम है। वहीं दूसरी ओर एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे संविधान के 10th शेड्यूल में शामिल किया गया है, फिर से चर्चा में है। ये कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति में स्थिरता बनाए रखना और दल बदल की प्रवृत्ति को रोकना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026 में यूरोप दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान वेटिकन में पोप से मुलाकात की भी संभावना है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन को और मजबूत करना है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और मजबूत होगी। इसी बीच वेस्ट एशिया में बढ़ती तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। अगर शेयर बाजार की बात करें तो आज बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में सैकड़ों अंकों की बढ़त दर्ज की गई और निफ्टी 24,000 के ऊपर पहुंच गया। ये संकेत देता है कि निवेशकों का भरोसा बाजार पर बना हुआ है और आर्थिक स्थिति को लेकर सकारात्मक माहौल है। फिनटेक सेक्टर में एक बड़ा अपडेट ये है कि मोबीक्विक को आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस मिल गया है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक की तरह कुछ फाइनेंशियल सेवाएं देती है लेकिन बैंक नहीं होती। इससे डिजिटल लेंडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 27 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि वेस्ट एशिया की स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। पर्यावरण और विज्ञान के क्षेत्र में एक दिलचस्प खोज सामने आई है। मुंबई के हाजी अली क्षेत्र में एक दुर्लभ समुद्री जीव डिस्कोडोरिड सेबुएंसिस नाम का सी स्लग पाया गया है। ये खोज मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और एग्जाम के लिए भी याद रखने योग्य है। इसके अलावा भारत में अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम हो रहा है। इससे देश में इंपोर्ट कम होगा और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी। अंत में एक महत्वपूर्ण दिन की बात करें तो 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य काम करने वाले लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।